आप सभी का फिर से एक बार हमारी पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में अच्छे से सीख लिया था फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर में शो हो रहा होगा लिंक, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हमें क्या देखना है? फैक्टराइजेशन। क्या देखना है हमें? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या देखना है? गुणनखंडन। गुणनखंडन। तो गुणनखंडन बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर मुझे 8 को लिखना है या फिर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 4। इसको और भी फैक्टर कर सकता हूँ। 2 तो सेम हो जाएगा क्योंकि 2 को तो और फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से इसका ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया? फैक्टराइज। अगर आप बोलेंगे और क्वेश्चन तो ये देखते हैं 12 को। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3 6 हो गया, उसके बाद इंटू 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और अच्छे से बोलो तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। तो 4 को और ब्रेक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 का 3। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। कुल मिला के वही आएगा। देखो 2 टाइम्स 2 हो गया, एक 1 टाइम्स क्या हो गया? 3। तो ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया 12 का। तो हमें किसका देखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। किसका देखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, मान के चलो 36 और क्या है? x प्लस 27y। इसका निकालना है फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 36 और 27 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके पहले हमने क्या सीखा था? एचसीएफ निकालना सीखा था। तो देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा? 9 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 9 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से 27 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x इसमें है, x इसमें नहीं है, y इसमें है, y इसमें नहीं है। तो x और y में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो गया? 9 आ गया। अब ब्रैकेट लगा के जो बच गया है उसको लिखना है। अब 9 से डिवाइड करो 36 को, क्या आ जाएगा? 9 4 जा 36। 9 4 जा 36। x भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, x भी बच जाएगा। अब प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस। अब 27 है क्या यहाँ पे? 27। तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास? 3। 9 3 जा 27। यहाँ पे y भी है, ये हो जाएगा y। तो देखो ब्रेक हो गया। ब्रैकेट मतलब क्या हो गया? इनटू। कुल मिला के हमने क्या कर दिया? उसको इनटू के फॉर्म में चेंज कर दिया। दोनों में से एचसीएफ, दोनों में से क्या निकाल दिया? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। पिछले क्लास में हमने वही देखा था एचसीएफ। तो 9 हमने निकाल दिया एचसीएफ। अब जो बच गया उसको हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बच जाएगा। कैसे पता चला? अगर देखना है ठीक है, तो 36 अपॉन क्या कर दिए? 9 कर दिए। तो कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में जाएगा। और यहाँ पे x है तो आंसर में भी क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। 4x हो गया। 27 है, 27 अपॉन इसको भी 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा? y। देखो 4x बच गया और 3y बच गया। तो वो हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। तो ये आ गया सभी को समझ में। तो और क्वेश्चन करते हैं। और एग्जाम्पल की कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा है? 33y स्क्वायर 33y स्क्वायर माइनस 11xy। तो मैंने अभी तक क्या निकालना सिखाया था? 33 और 11 में एचसीएफ क्या निकल जाएगा? इसको सेकंड नंबर कर लेते हैं। 33 और 11 में एचसीएफ क्या निकल जाएगा? 11। क्या निकल जाएगा? 11। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाई स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? y। तो मैंने बताया था
एक के पास 2 और एक के पास 1, तो हम लोग कम वाला कॉमन ले सकते हैं। अब x इसके पास है, x इसके पास नहीं है, तो अब कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। अब क्या करो, साइड में 33y² को डिवाइड कर दो HCF से 11y से, तो कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, इसके पास 2y है और नीचे 1y, तो 1y कैंसिल हो जाएगा, तो 1y बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3y। माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। अब 11 से 11 x y, तो 11 से 11 तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? चूंकि y भी था ना, तो y से y भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा? x प्लस बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? फैक्टोराइज हो गया। क्या हो गया? फैक्टोराइज। फैक्टोराइज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ HCF कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। उसके बाद जो बच जाएगा उसको साइन के साथ लिख देना है। जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट लगा के साइन के साथ लिख देना है। अगर प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं और एक एग्जांपल और करते हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, 15xz माइनस 90x²। ठीक है, तो 15 और 90 में से तो 15 ही निकल जाएगा, क्योंकि 15 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो 15 निकल जाएगा बाहर। अब इसके पास x है, इसके पास x² है, तो x निकल जाएगा, z तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ z बच जाएगा। इस वाले टर्म से क्या बच जाएगा? सिर्फ z। माइनस का माइनस, 15 6 टाइम कितना हो जाएगा? 90 होगा, जो हो जाएगा 90। अगर नहीं काट पा रहे हो तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 1 जा 5 8 जा 40, फिर 3 6 टाइम, तो 6 आ गया ना। 15 6 जा क्या होगा आपका? 90। क्योंकि x² है और यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया है, तो 2 में से 1 निकल गया, तो क्या बचेगा? 1x बचेगा। बस बन गया 15x ब्रैकेट z माइनस 6x। ये हो जाएगा हमारा फैक्टोराइज। क्या हो जाएगा? फैक्टोराइज। बस इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को थोड़ी देर बाद देखते हैं, फैक्टोराइज को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सॉल्यूशन गिवन दैट। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? 4ax प्लस 6a² y। तो हमें लिखना क्या है? पहले तो HCF निकालना है। पहले क्या निकालना है? HCF। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, हमने कैसे देखा था। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और सेल्फ 4 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 6। तो कॉमन क्या है? HCF। दोनों में 2 है, दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पास देखो एक a है, इसके पास a² है, तो a और a² में क्या आ जाएगा? एक a आ जाएगा कॉमन। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, तो बस यही कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट लगा दो। अब 4ax में से क्या कॉमन ले लिया हमने? 2a ले लिया, तो a से a तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बच गया? 2 और x। क्या बच गया? 2x। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 2x प्लस, अब इसको भी डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, मतलब 3 बचेगा। अब a² है और एक a निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा? एक a बचेगा और y है तो y बचेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सा फैक्टोराइज। क्या हो जाएगा? सिंपल सा फैक्टोराइज। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? a की पावर 5, a की पावर में 5y a b क्यूब, a
बी क्यूब, ठीक है, ए की पावर 5 वाई ए बी क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन, देखो ए की पावर 5 है और ए है, तो हालांकि इसके पास 5 है और इसके पास क्या है 1 है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा, और बाकी तो वाई कॉमन आएगा नहीं, बी भी नहीं आएगा, तो क्या क्या बच जाएगा, 5 में से 1 चलेगा तो कितना बचेगा, ए की पावर 4 वाई प्लस ए तो निकल गया, बी की पावर 3, यही क्या है हमारा फैक्टराइजेशन, यही क्या है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, यही क्या है हमारा गुणनखंडन, ठीक है। उसके बाद सेकंड का सेकंड हो गया, और देखते हैं सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड क्या है, पी क्यू स्क्वायर आर, पी क्यू स्क्वायर और ये आर माइनस 2 क्यू स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा टी, पी क्यू स्क्वायर आर 2 क्यू स्क्वायर टी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, पी दोनों में है, क्योंकि नंबर 2 और 1 है, तो 2 और 1 में से तो कुछ कॉमन ही निकलेगा, 1 निकलेगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो पी है, इसमें पी नहीं है, इसमें क्यू स्क्वायर है दोनों में, देखो इसमें भी क्यू स्क्वायर, इसमें भी क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर पहले आ जाएगा बाहर, अब आर और टी है ही नहीं, तो जो बच गया लिख दो, पी बच गया, आर बच गया, -2 बच चुका है इसमें से, क्यू स्क्वायर निकल गया और क्या बच जाएगा टी, की हो गया सिंपल सा हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। और क्वेश्चन है आगे देखते हैं, कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर, सेकंड का फोर्थ, क्या क्वेश्चन है, -5l m स्क्वायर -10l स्क्वायर m n, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखो दोनों में माइनस है तो माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं कॉमन, ठीक है, अब जैसे ही हमने माइनस निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा प्लस प्लस, अब देखो 5 भी कॉमन आ जाएगा, 5 और 10 में से क्या कॉमन आ जाएगा 5, उसके बाद एल स्क्वायर और एल, तो इसमें से एल निकल जाएगा, एम स्क्वायर और एम से क्या निकल जाएगा एम, और बाकी चीजें बच जाएगा बस, तो ये तो पूरा निकल गया, सिर्फ क्या बच गया एम, देखो माइनस हमने निकाल दिया है तो क्या बचेगा अंदर में प्लस बचेगा, ठीक है, यहाँ भी क्या बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिए, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2l था तो 1l बच जाएगा, m निकल चुका है और क्या बच जाएगा n, तो ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा आंसर। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, 5m स्क्वायर -5n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो इसको क्या करना है, आप कुछ मत करो, 5 लिख दो, एक बार माइनस लगा के लिख दो और एक बार प्लस लगा के लिख दो, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है तो यही आएगा ही आएगा, इसको आप हमेशा याद कर लेना, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो ये हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, फिल इन द ब्लैंक्स आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहला है क्या है, एक्स स्क्वायर
प्लस 5x³ प्लस 5x³ इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे डैश है, फिर उसके बाद लिखा है 1 प्लस 5x, ऐसा लिखा है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 1 लिखा है, तो अगर मैं दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले लूँ, अभी हमने सीखा HCF, x² निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, x²। जहाँ पे 3 है कितना बच जाएगा, 2 निकल गया तो 1 बचेगा, तो सेटिस्फैक्शन हो गया। HCF बस कॉमन निकालना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, tan a² माइनस 12b²। अब इसमें से हाईएस्ट फैक्टर क्या निकल जाएगा, 2 निकलेगा HCF, फिर उसके बाद देखो a² है और b² है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचेगा, 2 5 10, पूरा का पूरा a² बचेगा, माइनस है तो क्या बचेगा, माइनस 2 6 और b² भी बचेगा। अब देखो इसमें पहले से क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था और 6 b² पहले से दिया था, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बस आपको HCF निकालना है और जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट लगा के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 27ab² 27ab² प्लस 18abc इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में क्या निकलेगा, 9 निकल जाएगा, 27 और 18 में से क्या निकल जाएगा, 9। a और a दोनों के पास है, ये भी कॉमन आ जाएगा, b² और b, तो एक भी कॉमन आ जाएगा, 2 तो नहीं निकाल सकते, c दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा, तो ये आ गया। 9 3 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, a तो निकल चुका है, b एक निकल चुका है और एक क्या बचा है, b आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, 9 से डिवाइड करो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ABC, AB निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ C बस। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया था, 9AB 3B दिया हुआ था, सिर्फ 2C नहीं दिया था, तो 2C क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है, 16xz माइनस 9z² माइनस z, ऐसा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या कॉमन निकलेगा इसमें, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है ऐसा लग रहा है। 16xz माइनस 9z², 3 टर्म्स में है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग दिया है मेरे बुक में, कुछ चेंज कर लेते हैं, ये जेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कैसे है, इक्वल टू है, ये जेड यहाँ पे ऐसे कॉमन लिखा हुआ है। ठीक है, अब बनाते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, 16 और 9 में से कॉमन तो कुछ भी आएगा नहीं। ठीक, x इधर है, इधर है नहीं, ये भी नहीं आएगा, z इधर है और z² है, तो z ही ऐसा है जो दोनों में है, तो क्या निकल जाएगा, z बाहर निकल गया। अब ब्रैकेट लगाओ, जो बच गया लिख दो, 16 पूरा बचा हुआ है, ठीक है लिख दिए, x ये भी बचा है, z वो तो सर निकल गया, माइनस का माइनस, अब 9 बचा हुआ है, 9 को लिख दो, z² है, एक z हमने बाहर दे दिया है तो एक z अंदर बच जाएगा, ये लो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर का क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है, 12ab² 12ab² प्लस 8ab² माइनस 10a²c, इस तरीके से क्वेश्चन है, इक्वल है। तो देखो 12 है, 8 है और 10 है, अब हमें दो में से नहीं, तीनों में से कॉमन निकालना है। क्या करना है, तीनों में से कॉमन निकालना है, तो देखो 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा, अब 2 के बाद 3 से 8 जाएगा नहीं, 10 जाएगा नहीं, तो यहीं तक रोक देते हैं, 2 ही है हमारा वो नंबर
जो सबका करता धरता सबसे कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास दो, तो एक निकलेगा क्योंकि सबके पास एक एक है। बी चेक करो, बी स्क्वायर बी, इसमें नहीं है तो बी नहीं निकलेगा कॉमन। सी स्क्वायर सी, हाँ तीनों में है तो एक तो सी निकल ही जाएगा, तीनों में होगा तभी निकलेगा कॉमन। अब चेक करो कि क्या क्या बच गया, 2 से डिवाइड करो 12 को तो क्या हो जाएगा 6 टाइम, ए और सी निकल चुका है, ए और सी निकल चुका है तो बी स्क्वायर बचेगा, तो 6b स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, 2 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 2 4 8 तो 4 आ जाएगा। अब ए और सी तो निकल चुका है तो एक सी बच जाएगा और एक पूरा का पूरा बी, तो बी और ये क्या हो गया सी। अब मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, अब आगे लिख लेना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, ये माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या है 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ए सी निकल चुका है, 2 ए है तो एक ए बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक सी, सी बचेगा, सी तो निकल चुका है ना पूरा पूरा तो नहीं बचेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन था एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए स्क्वायर, टेन ए स्क्वायर माइनस 12 बी स्क्वायर, इसमें क्या सी एफ निकाल सकते थे, अब 2 निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे 2 निकाल सकते थे। उसके बाद बाकी जो बच गया अंदर लिख दिया हमने। उसके बाद 27 ए बी स्क्वायर, इसमें क्या 9, क्या हो जाएगा ये 9 ए बी, यही बस था कॉमन, बाकी जो अंदर में रह गया वो रह गया। उसके बाद देखो 16x जेड में 9z में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ एक z है जो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से निकालना तो क्या निकल रहा है 2 निकल गया, सारे नंबर में से क्या निकल गया 2। फिर उसके बाद सब में ए है तो ए निकाल दिए, सब में सी है तो क्या निकाल दिए सी। इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या हो गया पूरा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फैक्टराइज द ग्रुप मेथड, क्या बोल रहा है फैक्टराइज द ग्रुप मेथड। अब ग्रुप मेथड से फैक्टर करना है क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म्स हो गए, ठीक है। को तो क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं पहला, थर्ड का फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई 6x वाई स्क्वायर प्लस 4x 12 वाई, ये 4 है तो अपने को किस मेथड से करना है, ग्रुप मेथड से, ग्रुप मेथड, ठीक है। ग्रुप मेथड को क्या बोलते हैं, समूहीकरण, समूहीकरण, समूह बना के। तो 4 है तो कितने का बना सकते हैं, 2 2 का बना सकते हैं, 4 है तो कितने का बना सकते हैं 2 2 का। क्या करेंगे इन दोनों का ग्रुप बना देंगे, किसका किसका, इसका और इसका, और इधर इन दोनों का ग्रुप बना देंगे, इन दोनों का एक साथ ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो सब किया वही सब करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 6 में से तो 2 ही निकलेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या निकलेगा, एक एक्स निकलेगा, दोनों के पास वाई है, इसके पास एक, इसके पास दो, तो एक वाई कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिख दो जो है वो, ये तो 2xy निकल गया, सिर्फ x बस बचेगा इसके पास अंदर में, प्लस 2 3 ज़ा, उसके बाद यहाँ पे y और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो एक y बचेगा, ये हो गया इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो 4 और 12 में से क्या निकल जाएगा, प्लस का 4 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा प्लस का 4। अब क्या बच जाएगा x बच जाएगा और 4 3 ज़ा 12 और y। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, 2 टर्म्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए 2, पहले कितना था 4, अभी कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे देखो दोनों टर्म्स में x प्लस 3y भी कॉमन दिख रहा है
तो उसको भी एक बार लिख दो, x प्लस 3y, इसको ब्रैकेट लगा दो। अब ये जो हमने निकाल लिया है इन दोनों में HCF, अब क्या बच गया 2xy, 2xy। अब यहाँ से क्या बच गया प्लस का 4, क्या बच गया प्लस का 4। देखते एक बार और, देखो सबसे पहले इन दोनों का ग्रुप बनाना है, दो का ग्रुप बन गया, दो का ग्रुप बना दिए। अब दोनों में HCF निकालो, क्या निकल जाएगा 2xy, जो बच गया उसको ब्रैकेट लगा के लिख दो, 2 से 2 निकल गया, x से x, y से y, सिर्फ एक x बचेगा, लिख दिया प्लस का प्लस, 2 3 जा 6, ठीक है, एक x तो निकल चुका है, y के कितने हैं 2 टाइम्स है, एक y निकल गया तो एक y बच गया। अब इन दोनों में देखो क्या निकल जाएगा, 12 और 4 में से 4 निकल जाएगा, x का x बच गया, प्लस का प्लस, 4 3 जा 12, 3 बच गया, और एक क्या बच गया y। अब देखो इन दोनों टर्म में x प्लस 3y, x प्लस 3y दोनों कॉमन है, तो कॉमन को हमने फिर से एक बार कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया 2xy प्लस का 4, यही क्या हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड, ग्रुप मेथड। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। थर्ड का क्या है, सेकंड है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 5m² एंड माइनस 10m n² प्लस 12m, इसके बाद क्या हो जाएगा -24n। दो का ग्रुप बनाना है, फिर से दो सामने में उनका ग्रुप, इन दोनों का और एक इन दोनों का, ठीक है। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो 5 और 10 में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, m² और m से क्या निकल जाएगा, एक m निकल जाएगा। अब देखो अंदर में क्या है, n है और n², इससे क्या निकल जाएगा n। अब जो बच गया लिख दो, क्या बच जाएगा 5 1 जा 5 पूर कैंसिल, m² है तो एक m बच जाएगा, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 5 2 जा, एक m तो निकल चुका है, n² है, एक n बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस का प्लस, 12 और 24 में से क्या निकाल सकते हैं, पूरा पूरा 12 निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा m बस बचेगा, माइनस 12 2 जा 24 और n का n। देखो अभी भी ये क्या हो गया, ये टर्म सेम आएगा, ये टर्म सेम आना ही चाहिए तभी तो कॉमन ले पाओगे, नहीं आएगा मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m माइनस 2n, इसको लिख दिया हमने एक बार ब्रैकेट लगा के, और जो बच गया उसको लिख दो 5m n प्लस 12, ये हो गया। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, ठीक है, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ये इस तरफ भी आ सकता है, ये इस तरफ भी आ सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। और आगे देखते हैं, थर्ड नंबर वाला क्या है क्वेश्चन, 6x³ 8x², उसके बाद क्या है 9xy, उसके बाद है 12y। इस तरीके से क्वेश्चन है बनाते हैं। फिर से वही दो का ग्रुप, 6 और 8 में क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 ही निकलेगा, और x³ और x² से क्या निकलेगा x², ठीक है, क्योंकि कम से कम दोनों के पास दो तो है, तो दो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बच गया, 3 में से 2 निकल गया तो एक बच जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, 2 का 2 पूरा निकल गया तो बचा ये कुछ, प्लस 9 और 12 में से 3 निकल जाएगा, ठीक। y दोनों के पास है, x तो है ही नहीं दोनों के पास, तो इसके पास क्या बचेगा 3 3 जा 9, तो 3 बचा, और x 3 4 जा 12, y से y कैंसल क्योंकि वो तो बाहर निकल चुका है। तो देखो फिर से 3x+4 दोनों में आएगा सेम, 3x+4, ये एक बार ब्रैकेट लगा के सेकंड वाला 2x² प्लस 3y, ये भी बन गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहीं पे बन जाएगा क्या, आगे ही देख लेते हैं। थर्ड का फोर्थ, तीसरे का चौथा, क्या बोल रहा है 15x⁴, 15x⁴ प्लस 10x² y² प्लस 12
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 वाई क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दो दो का ग्रुप बनाओ फिर से। 15 और 10 में से क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2, तो 4 तो नहीं, 2 निकाल सकते दोनों में से, वाई स्क्वायर तो निकलेगा नहीं। क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 3 बार में चला जाएगा, 2 निकल गया है, 2 बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। हो गया, काम खत्म। इन दोनों में आ जाओ, प्लस दोनों में से क्या निकल जाएगा, 4 4 निकल जाएगा, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और आगे होगा नहीं। वाई, क्योंकि दोनों में एक्स है नहीं, इसके पास एक वाई है और इसके पास 3 वाई है। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 और एक्स स्क्वायर पूरा बचेगा, एक वाई तो था वो निकल गया। 4 2 ज़ा 8, वाई की पावर क्या है, क्यूब, और एक दे चुके हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, सेम आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर सेम आ गया। चलो लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 4y, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, एक ब्रैकेट में, 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला था दोनों ब्रैकेट में आगे पीछे लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 लिखो, ये देख लो इधर, 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि आंसर क्या है ना, 6 आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर, यहीं पे देख लो। ये तो और ही सिंपल है, क्योंकि आधा तो पहले से ही बना के दे दिया उसने, है ना। क्या लिखा है, x प्लस 3, उसके बाद क्या है 8, साइन है यहाँ पे प्लस x प्लस 3। तो देखो दोनों टर्म तो दे दिया पहले से x प्लस 3, तो उसको कॉमन बस निकालना है, x प्लस 3 इधर हो जाएगा x प्लस 8। ये आ गया आंसर। और है क्वेश्चन, 2 और है, उनको भी देख ही लेते हैं। कौन सा है, 6 और 7 एक साथ हो जाएगा। 6 में क्या है, 3x x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक बार आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, ये बन गया आंसर। 7 नंबर का क्या बोल रहे हैं, 2m l माइनस m प्लस 3, ये क्या हो जाएगा l माइनस m, तो फिर से वही चीज़ है, l माइनस m एक बार कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2m प्लस 3, इस तरीके से ये भी बन गया। अब हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्या करोगे आप, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को बिना देखे बना के देखना है। ठीक है, ये बुक के सारे क्वेश्चन तो करा दिए मैंने, अब आप क्या करोगे, बुक के क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम्पल दिए हैं उसे बिना देखे करने की कोशिश करना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसको देख लेते हैं। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th का। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, x 1 माइनस 3y स्क्वायर, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो, x इंटू 1, माइनस का माइनस, सॉरी अभी प्लस ही लिख लो, x का x क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x इंटू 1 का x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेकंड देखो, क्या बोल रहा है सेकंड, माइनस 17x स्क्वायर 3x माइनस 9, 3x माइनस 9, तो क्या करेंगे, माइनस का 17x स्क्वायर, इधर क्या है 3x माइनस का 17x स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस क्या है 9,
17 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 17 का इससे भी क्या होगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा मतलब दोनों से होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये प्लस में ये माइनस तो आंसर माइनस। 17 ये कितना हो जाएगा 51, 17 3 से 51, एक्स स्क्वायर और एक एक्स तो कितना हो जाएगा टोटल 2 और एक 3 टू की पावर 3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 17 9 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 17 इंटू ये क्या हो गया 17 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 7 कितना आगे कैरी 6, 9 1 जा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 50, 157। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो 17 इंटू 9, तो डायरेक्टली आप इसको 1 ना बोल के क्या बोल दो 10 बोल दो, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63, 9 7 से 63 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 153, यहाँ भी 153 आएगा, 7 लिख दिया था हमने 67। ठीक है, तो कितना आ गया 153, तो क्या हो जाएगा 153 ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो, खत्म कहानी। ठीक है, तो आपको टेबल क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, तब आप जल्दी से कर पाओगे और चीज़ों को क्या करोगे सही करोगे। ठीक है, ये हो गया माइनस का 51 एक्स क्यूब और प्लस 153 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a माइनस का 4a स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो दोनों से मल्टीप्लाई करना, पहले इससे फिर इससे, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो 3a प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो माइनस का 4a स्क्वायर, यही है। तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा a की पावर 3, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 से कितना हो जाएगा 8, a स्क्वायर मतलब a की पावर 4। ठीक है, a की पावर 4, ये हो गया आंसर। फोर्थ वाला देखो, दोनों आगे कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं 9m m माइनस n, क्या हो जाएगा 9m इंटू m फिर से प्लस 9m माइनस का n, इस तरीके से क्वेश्चन। तो 9 1 जा 9, m इंटू एम क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9, m का n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा mn। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर। अब तो आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, t है ना वो 7t की पावर क्यूब, क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर और यहाँ पे t फिर से प्लस 9t स्क्वायर माइनस का 7t क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 t का क्यूब 2 और एक यहाँ पे 3 हो गया, ये प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 9 7 से कितना हो जाएगा 63, t की पावर 2 और t की पावर 3 तो कितना हो जाएगा t की पावर 5, कितना हो जाएगा t की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना, अब पावर्स आपस में क्या होता है प्लस होता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8.2 भी पूरा पूरा क्या हो गया खत्म हो गया। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया था हमने शुरू से। ठीक है, ये हमने क्या देखा था फैक्टराइजेशन देखा था जिसमें ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखा, ये फैक्टर निकालना 2 2 का ग्रुप है, फिर ये क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन मतलब 2 टर्म्स दिए थे, 2 टर्म में से एचसीएफ जो बच गया वो ब्रैकेट में, यही क्या कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन। फिर ये किया हमने, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या करना था वही करना था, बट फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए थे
लेकिन आपको करना तो वही था, दोनों टर्म में से क्या निकालना था, HCF कॉमन निकालना था। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। फिर ग्रुप मेथड में क्या देखा, 4 टर्म्स थे, कितने टर्म्स से 4, 4 में से 2 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाने के बाद दोनों में से काम किया, फिर उसके बाद जो दोनों में कॉमन आ गया फिर उसको भी बाहर निकाल दिए। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 और 7 ये भी कर लिया। लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स था, ये भी मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ पहले से कॉमन निकला हुआ था उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ये भी हमने कर लिया। तो ओवरऑल समझते हैं करना क्या था हमको। ठीक है, नो तो अगर 2 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स में से क्या निकालना है, HCF, क्या निकालना है, HCF, और ब्रैकेट लगा के जो बच जाएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको लिख देना है, रिमेनिंग पार्ट्स को। अगर कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स, तो कितने का ग्रुप बनाना है, 2 टर्म्स का पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्लस करके इधर जो भी और 2 टर्म्स रहेगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन आएगा जो दोनों के लिए रहेगा, फिर यही कॉमन हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो टर्म बचेगा उसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे, ये चीज़ हमने कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आ चुका होगा। आप सभी को ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ों में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू आप सभी का।